मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। कराची समेत सिंध भर में 3 घंटे के मुकम्मल लॉकडाउन का आगाज। दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक तमाम कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी रही। नमाज जुम्मा के भी महदूद इज्तिमात हुए। लॉकडाउन में नरमी के बाद इजाजत दी जाने वाली दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट डबल सवारी पर पाबंदी बरकरार है। इंतजामिया के मुताबिक शाम 5 से सुबह 8 बजे तक शहरियों के गैर जरूरी घरों से निकलने पर पूछगछ की जाती है। गई 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 1764 नए केसेस में इजाफा। मजमूई तादाद 25,105 हो गई। मजीद 35 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 594 तक जा पहुंची। पंजाब में 10,033, सिंध में 9,093, खैबर पख्तूनख्वा में 3,956 और बलूचिस्तान में 1,725 केसेस। गिलगित बल्दिस्तान 394, इस्लामाबाद 558 और आज़ाद कश्मीर में 78 मरीज। मुल्क भर में कल से मरहलावार लॉकडाउन खोला जाएगा। पहले मरहले में फजर से शाम 5 बजे तक छोटी मार्केट्स और दुकानें खुलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा का भी लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर कहते हैं सूबे में हफ्ते के दौरान 5 रोज कारोबार होगा। बिलावल भुट्टो पहले अपने सूबे के हालात बेहतर करें। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं वजीर आज़म ने लॉकडाउन के 6 नकात पर नरमी का ऐलान किया। वबा से ज्यादा मुतासर होने वाले शहरों में पाबंदियों की तजवीज़ दी। नून लीग पीपल्स पार्टी ने 40 साल दौरे हुकूमत में कुछ नहीं किया। सिंध में मजीद 81 फैक्ट्रियों को काम की इजाज़त मिल गई। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लॉकडाउन से इस्तिस्ना हासिल करने वाली सनतों की तादाद 711 से ज़ायद हो गई। टेक्सटाइल, गारमेंट्स, इंजीनियरिंग और स्टील की फैक्ट्रियां भी फहरिस्त में शामिल। तमाम फैक्ट्रियां सिंध हुकूमत के जारी करदा SOPs पर अमल करने की पाबंद होंगी। मुल्क भर में तालीमी बोर्ड्स के प्राइवेट स्टूडेंट्स को प्रमोट न करने पर गौर। विफाकी वजारत तालीम ने बोर्ड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का डेटा हासिल कर लिया। हर बोर्ड गुज़श्ता 3 सालों के नताइज का जायजा लेकर नंबरों के तनासुब से उम्मीदवारों को प्रमोट करेगा। 10वीं और 12वीं के उम्मीदवारों को 4 से 6% इजाफी मार्क्स देने पर भी गौर किया गया। वजारत तालीम ने 11 मई को अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में 9वीं और 11वीं के तलबा के इम्तिहानात लेने बारे गौर किया जाएगा। लॉकडाउन खोलने की कामयाबी में अवाम का ताउन दरकार है। कारोबारी शोबों के लिए बनाए गए SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। मजीद कहा कि एहतियात ना की गई तो दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। लॉकडाउन में मरहलावार नरमी का फैसला पीछे हुए कमजोर तबकात के लिए जज्बा एहसास का मुज़र है। कोरोना मुश्तरका कौमी मसला है, मुत्तहिद होकर मुकाबला करना है। मुल्क भर में 1800 डॉक्टर्स ने रजाकाराना तौर पर खिदमात पेश की। टाइगर फोर्स से जुड़े डॉक्टर्स को जिम्मेदारियां देने जा रहे हैं। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बैरून मुल्क मुकीम डॉक्टर्स के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ मखसूस इकदामात उठाए हैं। माली इमदाद देने पर IMF के शुक्रगुजार हैं। लोग अपने मर्ज को छुपाते हैं और नहीं चाहते कि वो आइसोलेशन में जाएं। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पिचियोहू का वीडियो बयान। कहा कि अगर लोगों को कोई बीमारी है तो वो आइसोलेशन इख्तियार करें। कोरोना मुस्बत आने की सूरत में लोग अस्पताल में दाखिल हों। ये मर्ज ऐसा है जिसका कोई ख़ास इलाज नहीं। लोग समझते हैं घर बैठने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एहतियात ज़रूरी है।
पाकिस्तान का भारत से सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज, सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 7 मई को नेज़ापीर और रकचक्री सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग से 6 बेगुनाह शहरी जख्मी हुए थे। भारत की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के मजालिम पर सख्त तशवीश है। 24 घंटों के दौरान कोई एक केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम का लॉकडाउन खात्मे के लिए 3 मरहलों का मंसूबा। अमेरिका में कोरोना वायरस ताहाल बेकाबू, 24 घंटों के दौरान 2000 से ज्यादा अफराद जान से गए। मरने वालों की तादाद 76,000 से ज्यादा हो गई। मुल्क भर में मरीजों की तादाद 12,92,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में बेरोजगारी अलाउंस के लिए दरखास्त देने वालों की तादाद 33 लाख के करीब पहुंच गई। अमेरिकी सदर का एक बार फिर कोरोना फैलाव बारे चीन पर शक का इजहार। सदर ट्रंप के साथ काम करने वाले व्हाइट हाउस एहलकार का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। वफाकी काबीना के फैसलों पर अमल दरामद न होने पर 16 वजारतों को दूसरी मरतबा रेड लेटर जारी। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक 16 वजारतों को मजीद 21 रोज में रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत दी गई। वजारतों ने काबीना के 5 फैसलों पर मुकर्ररा वक्त तक अमल दरामद नहीं किया। वजारतों को तमाम खाली असामियों के लिए कवायद व ज़वाबित बनाने का हुक्म दिया गया था। चीनी बहरान इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर तिजारत खुर्रम दस्तगीर को तलब कर लिया। दोनों लीगी रहनुमाओं को 9 मई को कमीशन के सामने सबूतों के साथ पेश होने की हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से कमीशन को खत लिखने पर ताउन के लिए बुलाया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने शवाहिद पेश करने के लिए खत के जरिए कमीशन से वक्त मांगा था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गिरा फरोशी और जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। रावलपिंडी डिवीजन में गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 182 दुकानदारों के चालान किए गए। 3,55,000 के जुर्माने किए गए। 4 दुकानदारों को गिरफ्तार करके अडियाला जेल भेज दिया गया। उधर मुल्तान में नाजायज मुनाफाखोरी पर 55 दुकानदारों को जेल भेज दिया गया। कोरोना वायरस से डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। एहतियात अपनाइए, कोरोना से खुद को और अपनों को बचाइए। घरों में क्या है मसरूफियात? लॉकडाउन के दौरान वक्त कैसा गुजर रहा है? फ़ोन उठाइए, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाइए। 0324295188 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। भारतीय एयरफोर्स का एक और मिग 29 तैयारा गिरकर तबाह। 78 पिछले 24 घंटों में हमने 5,532 टेस्ट किए हैं। ये जब से टेस्टिंग शुरू हुई है पूरे पाकिस्तान में किसी एक सूबे की सबसे ज्यादा टेस्टिंग आज सिंध में हुई है। 5,532, ये आपको स्क्रीन पे भी नजर आएगा सामने। 5,532 हमारी कैपेसिटी 5,600 की है आज की, और हमने आज 98% कैपेसिटी पे किया है। हम कोशिश करेंगे कि यही रहे। हमें प्रॉब्लम आती है इसलिए कि लोगों के सैंपल्स लेना और फिर उनको टाइमली पहुंचाना, ये एक लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं जिन पे हम तेजी से काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि ये मेंटेन रहे। थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट करने की बात थी कि हमारी जो कैपेसिटी है वो जो हम बताते हैं वो पूरी है। इस तरीके से टोटल आज तक 81,610 टेस्ट हुए। आज से पहले तक 9,093 लोग 9,093 इन्फेक्टेड थे, और जो हमने 5,532 टेस्ट किए हैं उनमें 598 लोग
इन्फेक्टेड हैं, पॉजिटिव हैं, ये तकरीबन 11% बनते हैं, 10.8%। और टोटल जो हमारी इन्फेक्शन की तादाद है जब से ये 26 फरवरी 2020 से ये कोरोना वायरस का पहला केस आया था, वो है 9,691, 9,691। पिछले 24 घंटों में 87 अफराद, नेक्स्ट स्लाइड जी, 87 अफराद क्योर हुए हैं और इन 87 अफराद को मिला के टोटल 1,940 लोग क्योर हो चुके हैं, जो तकरीबन 20% बनता है इन्फेक्टेड लोगों का। पिछले 24 घंटों में 5 लोग वफात पा गए हैं इस वायरस की वजह से, और ये 5 को ऐड करके टोटल डेथ्स 8 मई 2020 सुबह 8 बजे तक 176 हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।